अल्लाह आपको कामयाब करेगा। बाहर जाने का मामला है, तीसरे कलमे के इस वजीफे को शुरू कर दे, अल्लाह आपको कामयाब कर देगा। कोई कारोबार में आपके रुकावट होती है, इस वजीफे को शुरू कर दे, कारोबार में तरक्की हो जाएगी। घर में लड़ाई झगड़े फितने हैं, इस वजीफे को शुरू कर दे। जो भी मसला है उसको ज़हन में रख के उसका तसव्वुर करके फिर करें। ये तीसरा कलमा एक बड़ी अजमत वाला और बड़ी शान वाला है। सबसे पहले तो इसमें जो लफ्ज़ है ना, सुबहान अल्लाह, इस लफ्ज़ के ऊपर आप गौर करें। सुबहान हमेशा बुलंद जगह पे इस्तेमाल होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लफ्ज़ सुबहान, देखो नमाज शुरू होती है सुबहानक अल्लाहुम्मा, सबसे पहले सुबहानक अल्लाहुम्मा। अल्लाह ने अपने महबूब को अपने पास बुलाया मेराज के मौके पे, सुबहान अल्लाह जी, वहां भी सुबहान का लफ्ज़ बुलंद मौकों पे। हम भी अल्लाह की कुदरत को देखते हैं, आसमानों की बुलंदियों को, उसमें सितारों को चमकते हुए, बादलों को लहलहाते हुए, समुंदरों को, दरियाओं को, पहाड़ों को, जंगलात को, इन चीजों को देखकर बे इख्तियार जबान से निकलता है सुबहानका मा खलकता हादा बातिला। हज के मौके पे आप जाते हैं, उम्रे की शहादत जिसको मिल जाती जाते हैं, वहाँ लोगों का एक जम्मे गफीर, एक बहुत बड़ा इज्तिमा देखकर फिर भी बंदा कहता है सुबहान अल्लाह। ये लफ्ज़ सुबहान, ये बड़ी बरकत वाला लफ्ज़ है। इसलिए हुक्म है, किसी की खुशी देखो, किसी की कामयाबी देखो, किसी अपने बहन भाई रिश्तेदार दोस्त की तरक्की देखो, तो वहाँ कह दिया करो सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई लफ्ज़ इस्तेमाल कर दो। इससे उसको तो फायदा होना ही होना है, अल्लाह आपको भी फायदा देगा। ये लफ्ज़ कहने पर अल्लाह अपने फजलो करम का, अपनी नेमतों का तुम्हारे ऊपर भी इजाफा कर दे। कितनी बड़ी बात है। बजाय इसके कि किसी की चीज को देखकर, किसी की कामयाबी को देखकर, किसी के अक्लो फिरासत को देखकर, उसके हुनर को देखकर, उसके इल्म को देखकर जलना शुरू कर दे, हसद करना शुरू कर दे, उसको तो जो नुकसान होना वो बात की बात है, लेकिन शदीद नुकसान आपको होगा। हासिद बहुत खतरनाक है। तो इसलिए इन अल्फाज को इस्तेमाल करें जिसमें अपना भी फायदा, दूसरों का भी फायदा। अल्लाह ने हमें पैदा ही इसलिए किया, पैदा किया इंसान को दर्दे दिल के वास्ते, पैदा किया इंसान को दर्दे दिल के वास्ते, वरना इताअत के लिए कुछ कम न थे करो बयां। अल्लाह ने हमें तो पैदा किया इसलिए आपस में इत्तेफाक से, मोहब्बत से, भाईचारे से रहे, घरों में भी और खानदानों में भी, अहले मोहल्ला में भी, अपने मुल्क में भी। ये चीजें हमसे दूर हो गई, अदब एहतराम खत्म हो गया है, इसलिए हम परेशान हैं। आज इन चीजों के ऊपर आ जाएं तो इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। तो सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, इनकी तो फजीलत इतनी बड़ी है। फरमाया ये दो कलमे ऐसे हैं, कलिमताने सकीलताने फिल मीज़ान हबीबताने इलर रहमान खफीफताने फिल लिसान। ये तराजू में बहुत वजनी है, जबान पे बड़े हल्के हैं और अल्लाह को बड़े प्यारे हैं। कितना खूबसूरत अंदाज, कितने प्यारे अंदाज से बताया। एक चीज तराजू में वजनी हो, जबान पे हल्की हो, सुबहान अल्लाह कहने में कौन सा टाइम लगता है, कौन सा वक्त खर्च होता है, कौन सा जोर लगता है, कुछ भी नहीं, बल्कि लुत्फ आता है, ईमान ताजा होता है, यकीन में पुख्तगी आती है। तो इब्तिदा ऐसे है तीसरे कलमे की, और फिर इसमें आगे
लफ्ज आ जाता है, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, अल्लाह अकबर। अल्लाह की जात बहुत बड़ी जात है। बंदा इस बात का इकरार करता है कि बड़ा है तो एक अल्लाह है, इसमें आजम भी यही चीज है, अल्लाह का नाम जो सबसे बड़ा। और फिर इस पे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इसके बारे में तो फरमाया ये अर्श के खजानों में से एक खजाना है। बस इस लफ्ज की बरकत से आप समझ लें मुझे दुनिया के भी खजाने मिल गए और आखिरत के भी खजाने मिल गए। ये अर्श के नीचे एक खजाना है, वहां उस अल्लाह के खजाने में से बरकतें आएंगी, रहमतें आएंगी, कामयाबियां आएंगी, तरक्की मिलेगी, और वो ऐसा खजाना है जो खत्म होने वाला नहीं। दुनिया के खजाने खरीद करने से खत्म होते हैं, उस खजाने में कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना बड़ा अल्लाह का खजाना, सारी दुनिया, मर्द औरत जो दुनिया से चले गए वो भी, क़यामत तक आने वाले वो भी, दरियाओं के अंदर समुंदर, मछली, जंगलों के अंदर जानवर, सारे बैयक वक्त भी मांग ले, अल्लाह जितना वो मांगे वो भी दे दे, उससे ज्यादा भी कई गुना ज्यादा दे दे, तब भी उस खजाने में कोई फर्क नहीं। तो इसलिए इस तीसरे कलमे का बिरद, इसको कभी भी ना छोड़ें आप। जो इसको छोड़ता है वो समझो बहुत बड़े खसारे में है, बहुत बड़े नुकसान में भी है। दुनिया का भी उसका नुकसान है और आखिरत का भी नुकसान। अल्लाह का खजाना, इसको कोई छोड़ने वाली बात है? बड़े बड़े मसले से हल होते हैं, बड़े बड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, आके अर्ज की कि मेरा बेटा जंगल में ऊँट चरा रहा था, सालिम नाम है उसका, और उसको कोई अगवा करके ले गया। कई दिन गुजर गए, पता ही नहीं। आपने फरमाया पढ़ो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। वो कसरत से पढ़ते रहे। लोग पूछते हैं ना कितना पढ़े, किस टाइम पढ़े। भाई टाइम की जरूरत नहीं, अल्लाह की रहमत का दरवाजा हर वक्त खुला है। रात को पढ़े तब भी ठीक, अल्लाह तब भी सुनता है। दिन में पढ़े तब भी सुनता है अल्लाह। किसी वक्त भी पढ़े, चलते फिरते पढ़े, कोई वजू की शर्त नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, इस पे कोई टाइम की पाबंदी नहीं है। पढ़ते जाएं, जब तक काम नहीं होता तो पढ़ते जाएं। अब वो साहबी अर्ज करते हैं चंद दिन मैंने पढ़ा, शाम का टाइम था, रात का टाइम था, देखा दरवाजा खटका, मैं बाहर गया तो बेटा मेरा एक ऊँटनी पे सवार है और 40 ऊँट और उसके पीछे। तो कहने लगा मुझे बांधा हुआ था आहनी जंजीरों के साथ, टांगों से भी और हाथों से भी। एकदम आवाज आई और जंजीरें टूट गईं, मैं आजाद हुआ। उस वक्त इस तरह की कोई जेलें तो नहीं होती थी, बंदे को बांध देते थे किसी दरख्त के साथ या हाथ पांव को जंजीरों से बांध देते। जंजीरें खुल गईं, टूट गईं। कहने लगा मैं बाहर निकला तो ऊँटनी नजर आई, मैं उस पे ऊपर बैठा और बाकी ऊँट पीछे आते रहे। वालिद परेशान हो गए, कहने लगे ठीक है तू तो आ गया, एक ऊँटनी है, तेरा भी एक ऊँट जाया हुआ था, तो अब इतने ऊँट तू ले आया साथ? तो उसने कहा मैं तो नहीं लाया, खुद ब खुद आए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, जाके सारी ये हकीकत बताई कि ये वाकया हुआ। आपने फरमाया ये तुम्हारा ही है सारा कुछ, अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर रहमत कर दी, अल्लाह ने तुझे अता कर दिया। ये वजीफे की बरकत। बड़े बड़े मसले हल होते हैं, कितनी बड़ी परेशानी है। आप तीसरा कलमा इसको 500 मरतबा पढ़ना, ये वजीफा ताकतवर वजीफा है तीसरे कलमे का। इसको तवज्जो से सुन ले। 500 मरतबा एक ही नशिस्त में सुबह की नमाज के बाद इसको आप पढ़े। अगर इस तरह नहीं पढ़ सकते तो हर नमाज के बाद 100 दफा पढ़े, तब भी ये 500 दफा हो जाएगा।
इन दोनों तरीकों में से जो तरीका मर्जी इस्तेमाल कर ले। अब ये किसी एक काम के लिए नहीं है, जितना भी आपका कोई मुश्किल काम है। बच्चे परेशान होते हैं कि हमने कोई टेस्ट देना है, इम्तिहान देना है, इंट्री टेस्ट देना है, आप इस वजीफे को शुरू कर दें। वजीफे को शुरू कर दें, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको कामयाब करेगा। बाहर जाने का मामला है, तीसरे कलमे के इस वजीफे को शुरू कर दें, अल्लाह आपको कामयाब कर देगा। कोई कारोबार में आपके रुकावट होती है, इस वजीफे को शुरू कर दें, कारोबार में तरक्की हो जाएगी। घर में लड़ाई झगड़े फितने हैं, इस वजीफे को शुरू कर दें। जो भी मसला है उसको ज़हन में रख के उसका तसव्वुर करके फिर करें। वैसे नहीं, वैसे पढ़ेंगे तो सवाब तो फिर भी है, तीसरे कलमे का सवाब तो है। और अगर तसव्वुर करके पढ़ेंगे तो आपका वो मसला यकीनी हल होगा, 100% गारंटी से हल होगा। बात सारी यकीन की है। तो बहुत ही अजीम किस्म का ये वजीफा है और बड़ी फजीलत है। आप किसी अल्लाह वाले की सोबत में जाते हैं, वो भी आपको यही बताएंगे कि भाई तीसरे कलमे का विर्द करो, दुरूद शरीफ पढ़ो। ये चीज़ें हैं परेशानियों को दूर करने वाली। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।